लोभे जन्म गमाइया, पापे खाया पून, सादी सो आधी कहे तापर मेरा खून। लोभे जन्म गमाइया, साहब कहते तुमने लोभ में जन्म गंवा दिया। पापे खाया पून, पाप ने पुण्य को खा लिया। पाप क्या है? एक नवयुवक ब्राह्मण का लड़का काशी पढ़ने गया, व्याकरणाचार्य हो गया, वेदांताचार्य हो गया, कई विषय में आचार्य कर लिया। वो घर आया, शादी हुई। पत्नी प्रथम दिन जब मिली उसको एकांत में, उसने कहा कि आपकी शिक्षा पूरी होगी? कहाँ पूरी हो गई? कहे पाप का बाप क्या है? ये तो नहीं जानता। कहे तब क्या शिक्षा पूरी है? पाप का बाप क्या है इतने नहीं जानते, तुम्हारी शिक्षा पूरी क्या है? तुम्हारी शिक्षा पूरी अभी नहीं हुई, बताओ पाप का बाप क्या है? उनको बड़ा धक्का लगा। व्याकरणाचार्य, वेदांताचार्य, कई विषय के आचार्य, और ये स्त्री अनपढ़। पहले लड़कियां कहां पढ़ती थी? बस वही माता पिता अथवा पति कुछ सिखा देते थे अक्षर अक्षर संबरान घरानों में। ये अनपढ़ स्त्री मुझे परास्त कर दी। वो कहे मैं फिर काशी जाऊंगा, ये पढ़ूंगा कि पाप का बाप क्या है। काशी आए, पहुंचे जाकर के। जहां वे रहा करते थे पास में एक वेश्या का मकान था। पंडित जी पवित्र आचरण के थे, वेश्या से कोई मतलब नहीं था, लेकिन वेश्या पहचानते थे। उसने कहा महाराज आप गए थे, लौट आए? कहे हाँ भाई, मैं तो हार गया अपनी पत्नी से। कहे क्या बात है? तो बताए। कहे महाराज मैं बता दूंगी, आप इसकी चिंता क्यों करते? अपने कक्ष में उसने आसन दिया, बैठे, जलपान थाली में लाई, उसके साथ 10 असरफियां लाई। अब पंडित जी वेश्या के हाथ का जलपान तो नहीं कर सकते थे, लेकिन साथ में 10 असरफियां हैं। जलपान नहीं करेंगे तो सरफी लेने कोई अधिकारी नहीं, तो ताकते ही इधर उधर, कोई है तो नहीं, जलपान में क्या लगा है? जलपान तो एक पवित्र चीज है। फिर मन में होता है लेकिन मैं कर्मकांडी पंडित हूं, उचित नहीं है। मन समझाता है उचित अनुचित तो तुम्हारा मन है। जब चीज अच्छी है, कोई मदिरा मांस तो है नहीं, तो क्या हर्ज? और फिर उसके साथ असरफियां हैं। इतनी असरफियां कहां मिलती हैं? उन्होंने इधर उधर ताका और कहा जरा फाटक लगा दो। फाटक लगा दिए, जलपान कर लिए। उसने कहा महाराज बैठिए, मैं भोजन बनाती हूँ। भोजन बनाई, 2 घंटे के बाद थाली भोजन खिलाई। अब चक्कर पड़ा, और उसके साथ साथ 20 असरफियां। अब दाल भात रोटी सब्जी। अब जलपान में तो फल मीठा कुछ भी रहा होगा, दाल भात खाना तो बहुत मुश्किल। पहले पक्की चलती थी, कच्ची नहीं चलती थी। जब कहीं ब्राह्मण लोग भी जब एक भोज में पहुंचते थे तो तिवारी पौड़े चौबे शुक्ल मिश्र, पूड़ी बनी हो, कोई मिश्र तिवारी कोई बनाया हो, सब खा लेते थे। अब भात का जब प्रसंग आता था तो वो नहीं चलता था, तो सबकी हंडी अलग अलग चढ़ती थी। तो भाई पक्का हो तो चल जाए, कच्चा कैसे चले? दाल भात रोटी सब्जी। लेकिन वो मन को समझाते हैं आखिर दाल भात रोटी सब्जी तो पवित्र चीज है, साथ साथ 20 असरफियां हैं, क्या बुरा है? फिर दूसरा मन कहता है कि उचित नहीं, आज तक तुम किसी विजात का छुआ पानी नहीं पिए हो, आज तुम दाल भात वेश्या के हाथ का खाओ, कितना घोर पतन है। तब भोजन कर लिए। उसने कहा कि महाराज विश्राम कीजिए। कहने हमें समय नहीं, आप समाधान कीजिए तो कीजिए, नहीं मैं अलग जाऊं। पाप का बाप क्या है मैं जानना चाहता हूं। वेश्या ने कहा महाराज अभी बताना है, अभी आप नहीं समझ पाए। हमारे हाथ का छुआ आप पानी नहीं पी सकते थे, लेकिन इन असरफियों ने आपको जलपान कराया, भोजन कराया। तो ये जलपान भोजन तो बुरा नहीं, लेकिन लोभ में पड़ करके ऐसे फिसलते फिसलते आदमी पता नहीं कहां चला जाता है। तो पाप का बाप है लोभ, और लोभे जन्म गंवाइया। साहब कहते तूने तो लोभ में जिंदगी ही बिता दी।
लोभ में हम हरदम पड़े रहते हैं, किसी चीज का लोभ हमें फंसाता रहता है। लोभ से बचें। आवश्यकताएं हैं, आवश्यक साहब कहते तूने तो लोभ में जिंदगी ही बिता दी। लोभ में हम हरदम पड़े रहते हैं, किसी चीज का लोभ हमें फंसाता रहता है। लोभ से बचें। आवश्यकताएं हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति चाहिए, लेकिन लोभ, परिश्रम करना, धन कमाना, संग्रह करना, खर्च करना, ये लोभ नहीं। लोभ तो वह है कि जो दूसरे की चीज है, नाजायज है, हम चाहते मिल जाए, अथवा हमारी ही चीज है और विवेक पूर्वक उसका उपयोग नहीं करते हैं, केवल बटोरते हैं, तो ये लोभ है। कमाएं अथवा दूसरे की दी हुई चीज हो, विवेक पूर्वक कमाया हो, दूसरे की दी हुई चीज हो, उसका सही उपयोग करते रहें। संग्रह होना चाहिए खर्च के लिए, संग्रह के लिए संग्रह नहीं। साहब कहते लोभे जन्म गमाया, अय मनुष्य तूने लोभ में जन्म गंवा दिया। पापे खाया पुण्य, पाप ने पुण्य को खा लिया। पाप है लोभ, इसने पुण्य को खा लिया। साधी सो आधी कहें तापर मेरा खून। ये आधे अधूरे गुरु लोग साधी से आधी कहते हैं। साधी नाम शुद्ध, आदि नाम आधी बात। ये शुद्ध बुद्ध मनुष्य आधी बात कहते हैं। यानी नाना मत के गुरु लोग अपने अध कचरे हैं, आधी अधूरी बात लोगों को भी बताते हैं। तापर मेरा खून, इस पर मुझे गुस्सा लगता है। खून, ये देहाती भाषा में लोग कहते भैया हमें तो खून आ गए आंख में। तो खून का मतलब क्रोध। तापर मेरा खून, मुझे क्रोध लगता है, गुस्सा लगता है। ये गुरु लोग जब कल्याण के ठेकेदार हैं तो पहले अपना तो तन मन स्थिर कर लें। आपन मन स्थिर नहीं और बधावत धीर। अपना मन स्थिर नहीं, दूसरे को धीरज बधाते हैं। गुरु का लक्षण है वो स्वयं तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत्थिर हो। कह कबीर वह पलक ही कल्प बराबर हो। तन स्थिर हो, मन स्थिर हो, श्रुत नृत्य स्थिर हो, मन वाणी कर्म सब स्थिर हो। साहब कहते ऐसा एक पलक का समय कल्प के समान मूल्यवान है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष हमारे जो होते हैं उसको कल्प कहते हैं। और पलक का मतलब आंख की पुतली गिरी और उठी। तो एक पलक का समय कल्प के समान मूल्यवान है अगर स्थिरता पूर्वक है, शांति, इंद्रियों में शांति है, मन में शांति है, बुद्धि में शांति है, हलचल मन में नहीं है, जीवन में हलचल नहीं है, तो वही जीवन का अच्छा समय है। गुरु इसका उपदेशक है। गुरु ही चंचल है, गुरु ही असंतुष्ट है, गुरु ही अबोध में है, तब फिर वो दूसरे को क्या प्रकाश देगा। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि गुरु बनना नरक का द्वार है। इसका अर्थ यही है कि अध कचरा अपना और गुरु बन गए। स्वयं तो उस दशा को पाए नहीं, वो गुरु बन गए तो नरक का द्वार है। अहंता ममता दुनिया की भर जाएगी मन में। केवल सेवा कराने की भावना, सम्मान पाने की भावना, और अपने आत्मा में स्थित नहीं, अपना कुछ नहीं, और गुरु बन गए। इसलिए गुरु बनना बहुत खतरनाक है। गुरु न बने। गुरु को भी चाहिए माने कि मैं भी एक सेवक हूं, समाज का सेवक हूं, समाज की सेवा कर रहा हूं। अपने को गुरु मान करके नहीं प्रस्तुत करना चाहिए, अपने को सेवक मान करके प्रस्तुत करना चाहिए। खास बात है कि तृप्ति का प्रकाश हमें वहीं मिल सकता है जहां तृप्ति हो। जो आदमी स्वयं उलझा है, दूसरे का समाधान क्या करेगा। जो स्वयं संतुलित है, जो स्वयं कभी विचलित नहीं होता है, वही तो, उसी का आदर्श तो अच्छा होगा। वाणी से समाधान नहीं है, जीवन से समाधान हो। वाणी से समाधान तो कोई भी कर सकता है,
जब किसी कोई मर जाता है तो दूसरे लोग समझाने आते हैं, समझाने आते हैं वो लोग सब मोही होते हैं, लेकिन वहां तटस्थ होते हैं क्योंकि उनके घर की वो बात नहीं रहती, इसलिए वो समझाते हैं। और उनके घर में जब ये घटना घट जाती है तो माथा कूट कूट करके रोते हैं। तो समझाना तो सरल है, लेकिन एक आदर्श हमारे सामने होना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह में नहीं पड़ना चाहिए। जीवन हमारा शांत संतुलित होना चाहिए। ऐसी बात कोई भी कह सकता है, और ऐसी बात कहने वाले स्वयं उलझे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह में पड़े हैं, तब आम लोगों को लगता है ये कहने केवल रस्म है। ऐसा कहा जा सकता है लेकिन रहा नहीं जा सकता है। लेकिन जब हम ऐसा भी देखते हैं कि ऐसे लोग भी हैं जो काम, क्रोध, लोभ, मोह से ऊपर हैं, जो संतुलित हैं, शांत हैं, तब लगता है कि जो कही जाती है बात उसका आचरण भी होता है। इसलिए ज्ञान की मुख्य प्रेरणा वहां हमें मिलती है जो आचारवान संत है, चरित्रनिष्ठ संत है। इसलिए गुरु शब्द ही गंभीर है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की, गुरुत्व का मतलब गरिष्ठता, गंभीरता, जिसमें विचलन न हो, जिसमें विकार न हो, जिसके मन वाणी कर्मों में विकार न हो, वो गुरु है। एक रूप गुरु साधु का, दूजा काल को फन, असरण शरण दयाल गुरु साधु सदा स्वच्छंद। रामराज साहब नाम के एक महान संत हो गए, उनकी पद्यग्रंथि बड़ी पुस्तक है, उसका ये पद है, एक रूप गुरु साधु का। गुरु और साधु का एक रूप है। दूजा काल को फन, गुरु साधु से अलग कल्पना करना, काल नाम कल्पना, कल्याण का रास्ता कहीं खोजना, कहीं मिलेगा नहीं। रास्ता दिखाने वाले संत हैं गुरु। अब संत और गुरु में भेद क्या है? असरण शरण दयाल गुरु। गुरु दयाल होते हैं, असरण को शरण देते हैं, और साधु सदा स्वच्छंद, और साधु सदा स्वच्छंद रहते हैं, वो शरण देने के झंझट में नहीं पड़ते। शरण दे करके माथा कुटुबल कौन करे? यानी साधु स्वच्छंद होता है, वो अपने साधना में रमता है, बस किसी को चेला चाटी नहीं बनाता। लेकिन असरण शरण दयाल गुरु, गुरु असरण को शरण देते हैं, दयालु होते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं। अब ऐसी जिम्मेदारी कोई ले और अपने खस्ता हाल में रहे तो क्या जिम्मेदारी लेगा? जैसे आप लोग अपने लड़कों से झीकते रहते हैं, तैसे गुरु लोग प्राय अपने चेलों से झीकते रहते हैं। आप लोग शिकायत करते रहते लड़के कहे में नहीं, गुरु लोग भी प्राय शिकायत करते रहते चेले कहे में नहीं, तो दोनों बराबर हैं। शिकायत जिसके दिल से दूर हो जाए वो सच्चा गुरु है, वो सच्चा इंसान है। तो साहब कहते हैं कि ये साधी सो आधि कहें, साधी शुद्ध बुद्ध, आत्मा शुद्ध बुद्ध है, मनुष्य का मौलिक स्वरूप शुद्ध बुद्ध है। और ये गुरु लोगों को चाहिए कि उसके शुद्धत्व का प्रकाशन करें, लेकिन आधी अधूरी बात करते हैं। तापर मेरा खून, मुझे तो गुस्सा लगता है इन पर। ये कल गुरु बड़े परपंची, डार ठगौरी सब जग मारा। उन्होंने कहा कलकार के गुरु बड़े प्रपंची हो गए। गुरु का जो काम है न करके स्वयं भटक रहे हैं, दूसरे को भटका रहे हैं। जो लोग कहते हैं कबीर साहब ने पंडितों को लताड़ा, अब देखो यहां गुरु को लताड़ रहे हैं। साहब तो ऐसे थे कि सबको कहते थे, और कोई भी आलोचक, कोई भी विचारक चतुर्दश दृष्टि रखेगा ही, लेकिन सही पंडित को, सही गुरु को, गुरु की तो साहब ने बड़ी वंदना की है। और कबीर साहब ने गुरु तो ईश्वर से भी बड़ा माना। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो लिखा है। तो गुरु की तो बहुत बड़ी प्रशंसा करते हैं, लेकिन गुरु नाम में गड़बड़ झाला चलना ही ठीक नहीं। पंडित का भी बहुत बड़ा आदर करते हैं। कहें कबीर हम जात पुकारा, पंडित होए सो ले बिचारा। बेर एक त्रिभुवन लिपटानी, बांधे ते छूटे नहीं ज्ञानी।
कहें कबीर हम जात पुकारा, पंडित हुए सो ले बिचारा। एक लता है बेली, बेली एक त्रिभुवन लिपटानी। एक लता है जो त्रिभुवन में लिपटी। वो कौन सी लता है? ऐषणा, पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, लोक ऐषणा। उपनिषद में 3 ऐषणाएं बताई गई, इच्छाएं। पुत्र की इच्छा, पुत्र की इच्छा में पत्नी अपत की इच्छा पहले निहित है। वित्त ऐषणा, धन की इच्छा। लोक ऐषणा, पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति की इच्छा। ये 3 ऐषणाएं जो लता। साहब कहते हैं बेल एक त्रिभुवन लिपटानी। यह ऐषणा की एक लता है जो त्रिभुवन में लिपटी है, सब जीवों में लिपटी है। बांधे ते छूटे नहीं ज्ञानी। ज्ञानी लोग भी इसमें बंधे छूट नहीं रहे, बहुत जानते हैं लेकिन ऐषणा को नहीं छोड़ पाते। कहें कबीर हम जात पुकारा। साहब कहते मैं पुकारे जा रहा हूं। जाने के बाद साहब बहुत कहते हैं, यानी रुक नहीं रहे हो, कह रहे हो चल दे रहे। तो कहें कबीर हम जात पुकारा, पंडित हो सो ले विचारा। मेरी बातों को वो समझेगा जो पंडित हो। तो पंडितों का वे आदर करते हैं, गुरु का आदर करते हैं, संत का आदर करते हैं, लेकिन जहां जरूरत होती है कहते हैं।